आज विश्वविद्यालय जो पढ़ने की जगह है और छात्र से कम पुलिस वाले ज्यादा रहते हैं। क्या विश्वविद्यालय में कोई आतंकवादी रहते हैं? विश्वविद्यालय में छात्र रहते हैं जो भविष्य के प्रोफेसर हैं, जो आईपीएस हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, उनके साथ अन्याय शोषण अत्याचार किया जाता है। आप सोचिए, मैं इसी प्रदेश की बात बता रहा हूँ। एक जो गरीब वर्ग का छात्र है, वो 10x10 के रूम में तैयारी करता है, आज वो बेरोजगारी जूझ रहा है। उसने मम्मी की सदियों से पहले पाले बेच दिए हैं। उन्हें एक भरोसा था कि मेरा लड़का कुछ बन के निकलेगा, पहले ही पेपर लीक हो जा रहे हैं, पहले ही नौकरियां बिक जा रही हैं, बड़े स्तर पर निजीकरण हो रहा है। दोस्तों, यूजीसी समर्थन का सबसे बड़ा आंदोलन आज लखनऊ के परिवर्तन चौक में हो रहा है। मैं बता दूं, यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए हैं, यहाँ उपस्थित हैं और इसका आयोजन बापसा छात्र संगठन ने किया है। तो आइए आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या है, क्या इनकी मांगे हैं। जी बताइए। मैं महार सिंह प्रकाश बौद्ध महिषासुर इंदिरा गठबंधन। हम मांग करते हैं कि यूजीसी को लागू किया जाए, इसमें लेट लतीफी ना की जाए। मुझे आशंका है कि जिस प्रकार से मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन 2-2.5 साल तक जो है कोर्ट की धूल फांकता रहा, कोर्ट की फाइलों में ही बंद रहा, उसी प्रकार से मुझे आशंका है कि 19 मार्च को डेट आगे बढ़ेगी, यूजीसी लागू नहीं होगा। तो उसी के मद्देनजर इंदिरा गठबंधन माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के नेतृत्व में हम लोग सड़कों पर उतर चुके हैं कि यूजीसी को तत्काल लागू किया जाए। अच्छा, यूजीसी के विरोधियों का कहना है कि यूजीसी की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब भेदभाव खत्म हो चुका है। अब ये सरकार की मंशा है, सरकार जो है ला रही है तो ठीक है, सरकार को लाना चाहिए। और भेदभाव है वो कि हम चाहते हैं कि भाई सबको हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले। 85% समाज को भागीदारी नहीं मिल रही है, उसके लोग बड़े बड़े पदों पर नहीं हैं। तो जब बड़े बड़े पदों पर नहीं है, अरबपति खरबपति नहीं है, तो निश्चित रूप से भेदभाव तो बना हुआ है। लेकिन भेदभाव को खत्म करने का काम ईमानदारी से कोई सरकार नहीं कर रही, चाहे जो मौजूदा सरकार हो इसने भी नहीं और जो पिछली सरकारें वो भी नहीं। ऐसा नहीं कि साहब यही सरकार दोषी है, पिछली सरकारें बहुत अच्छी थी। हर सरकार ने भेदभाव को बनाए रखा, सिर्फ उसने अपने आप को मजबूत किया है, अरबपति खरबपति बना है। तो ये भी दोनों के लालच में पड़े हैं कि 15 का भी वोट मिल जाए, 85 का भी वोट मिल जाए। और परिणाम ये हो रहा है कि इस सरकार की हालत बीपी सिंह जैसी हालत हो गई है। न 15 का वोट मिलेगा इसको, न 85 का वोट मिलेगा। दोनों की ओर से दोनों इसको छोड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि न 15 वोट देगा, न 85 वोट देगा। और चुनाव तक जैसे बीपी सिंह ने मंडल कमीशन नहीं लागू किया, चुनाव के जब वो हट गए तभी लागू हो, उसी प्रकार जब मोदी जी हटेंगे तभी यूजीसी लागू होगा। अच्छा, यूजीसी जब लागू होगा तो क्या क्या बदलाव आप देखिए, यूनिवर्सिटी में जो यूजीसी लागू हो जाएगा, जो यूनिवर्सिटी में जो जातिगत अत्याचार होता है वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में लोग को डर रहेगा अगर हम किसी के साथ जाति भेदभाव करेंगे तो उन पे कंप्लेन दर्ज होगी, उसके बाद समीक्षा होगी, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। जिस तरीके से यूपी के अंदर जमीनी स्तर पे जो दलित समाज के लोग थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनके साथ बहुत जातीय अत्याचार होता था। तो गवर्नमेंट ने एक एससी एक्ट लाया, उसके तहत जो उन पे अत्याचार करते हैं उन पे कठोर कानून दर्ज होता है, जिससे लोगों के अंदर एक डर की भावना है, अगर हम जुर्म करेंगे, अत्याचार करेंगे तो एक सजा मिलेगी। और ये यूजीसी जो बिल है ये आज नहीं, मुझे लगता है सदियों से पहले लागू कर देना चाहिए। अगर लागू हो जाता तो आज मेरे बीच में रोहित बेमुल्ला एक ऐसा होनहार प्रोफेसर होता जो आने वाले बच्चों के भविष्य को बहुत बेहतर बनाता। और मुझे लगता है कि जो विश्वविद्यालय होता है ना, अम्बेडकर, कलाम और अब्राहम लिंकन जैसे लोगों को तैयार करते। सोचो, आज विश्वविद्यालय जो पढ़ने की जगह है और छात्र से कम पुलिस वाले ज्यादा रहते हैं। क्या विश्वविद्यालय में कोई आतंकवादी रहते हैं? विश्वविद्यालय में छात्र रहते हैं जो भविष्य के प्रोफेसर हैं, जो आईपीएस हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, उनके साथ अन्याय शोषण अत्याचार किया जाता है। आप सोचिए, मैं इसी प्रदेश की बात बता रहा हूँ। एक जो गरीब वर्ग का छात्र है, वो 10x10 के रूम में तैयारी करता है, आज वो बेरोजगारी जूझ रहा है। उसने मम्मी की सदियों से पहले पाले बेच दिए हैं। उन्हें एक भरोसा था कि मेरा लड़का कुछ बन के निकलेगा, पहले ही पेपर लीक हो जा रहे हैं, पहले ही नौकरियां बिक जा रही हैं, बड़े स्तर पर निजीकरण हो रहा है। आरक्षण जो है धीमे धीमे खत्म किया जा रहा है, क्योंकि निजीकरण में आरक्षण नहीं है, और जब गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तो आरक्षण कहाँ मिलेगा। और दूसरी बात है कि यूनिवर्सिटी में जातिगत अत्याचार इसलिए भी है क्योंकि हमारे छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं, जिनकी 48 से आ रहा है उन्हें 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए उनकी इकोनॉमिक बेस के आधार पे स्कॉलरशिप देनी चाहिए, ताकि वो आर्थिक रूप से सक्षम और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके। अच्छा, विरोधियों का कहना है कि यूजीसी लागू करने की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भेदभाव खत्म हो चुके हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भेदभाव खत्म हो चुका, वही लोग कह रहे हैं कि जो लोग भेदभाव कर रहे हैं भेदभाव। तो भाई हम तो ये कहना चाहते हैं कि देखिए, यूनिवर्सिटी में भेदभाव तो है ही है, उसके अलावा मीडिया में भी है, हाई कोर्ट में भी है,
और सुप्रीम कोर्ट में भी है, और कोई भी ऐसा सरकारी विभाग नहीं जहाँ पर नहीं है। आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप लोग को जितना जानकारी है, हो सकता है सच्ची बात उससे कम जानकारी मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को हो, इसलिए हो क्योंकि वो जमीन पे काम नहीं करते। उनको तो जो बताया जाता है सरकार द्वारा वही चलाते। आप लोगों को ग्राउंड लेवल की जानकारी सही चीज है। तो ये बताइए, आप लोगों को अगर मीडिया में, मेन स्ट्रीम में मीडिया में अगर आप लोग को जगह मिले तो आप लोग कर नहीं पाएंगे क्या? कर लेंगे ना, यही काम तो वहाँ है। तो आप लोगों को अगर वहाँ मिल जाए तो आप लोग को भी 3 से 4 लाख रुपया मिले। आप नहीं इनकी बात चाहते से हैं। सहमत है? देखिए, जातिवाद इतना देश के अंदर बढ़ गया है। आप देखिए, जैसे कहते हैं आप जातिवाद उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश में नहीं है। जातिवाद आपने देखा कि दिल्ली में एक कांड हुआ जो कि उसका एक मुसलमान था, उसके घर गिरा दिया, और यही एक लखनऊ में घटना हुई, उसके सिर पे गोली मार दी गई, उसके कुछ नहीं हुआ। उसका न घर गिराया गया न कुछ, क्योंकि वो ब्राह्मण था इसलिए घर नहीं गिराया गया। अगर मुसलमान होता, दलित होता, कोई अन्य उसका होता तो उसका घर गिरा दिया जाता। तब विलोजन देश के अंदर नहीं चलता, उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? ये जातिवाद नहीं है, देश के अंदर हावी हो रहा है। ये हावी हो रहा है, ये सरकार देश के अंदर जातिवाद लाना चाहती है, इसीलिए यूजीसी सर्व समाज के लोगों द्वारा इसका काला कानून बता रहे हैं वो। अगर यूजीसी नहीं लागू होता है, मान लीजिए, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारे संगठन जैसे मानव रावत जी का जैसा आदेश होगा कि मंत्री आवास का घेराव करना है या विधानसभा का घेराव करना है, तो हम उनके साथ खड़े हैं और आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है सानिया खान और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के परिवर्तन चौक पे। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, सानिया ऑन रिकॉर्ड।